गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस देखो, हम लोगों का चना गायब। फिर से कहो। चना गायब। कहाँ गया? इसके अंदर ही है। तो कौन अंदर की है? आ? तुम लोग अंदर कर दिए। अब कैसे निकलेगा? हम लोग निकालेंगे। कैसे? चाकू से। अपनी फुल पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे देव का जो भी था बात मैंने आपको सुना दिया। और फिर उसके बाद हम लोग छत पे आए थे कपड़े डालने के लिए, और जो कि आज हमने गेहूँ धुला था उसको छत पे डालने के लिए। कभी कभी धूप होता है, कभी छाँव रहता है, कभी बदरी रहता है, इस टाइप का। तो हमने सोचा कि धूप है आज पूरा दिन तो हम डाल देते। न्यू ईयर में धूप अच्छा हुआ आज निकल गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो फिलहाल यहाँ आज हम बना रहे हैं आलू की पूड़ी और मटर की पूड़ी और सेवई। तो उसके लिए हम जो भी इंतज़ाम था उसको किया मैंने, और फिर अपने कामों में लग गई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये डिस्कस कर रही हूँ कि अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन में हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम जो भी वीडियो सीटेट के लिए डालते हैं तो वो इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। हमने कैसे क्वालिफाई किया अपने सीटेट को, और बिना किसी बैच के, बिना किसी कोचिंग के, बिना पैसे दिए, मतलब एकदम बैच में कोई मैंने फीस वगैरह नहीं दिया था, अपने ही सेल्फ स्टडी से सीटेट क्वालिफाई किया। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, तो हम आपको मोटिवेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, सीटेट एग्ज़ाम टफ नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और पैसेंस का ही एग्ज़ाम है। निगेटिव मार्किंग नहीं होता, ये आपको पता ही होता है। अटेम्प्ट फुल कॉन्फिडेंस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कि 1 घंटे आप अपना चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जो कि पेडागोजी सब में आता है, तो उसे आप करिए। और चाहे 1 घंटे लगे, चाहे 1.5 घंटे लगे, चाहे 2 ही घंटे लगे, आप लोग ज़रूर से ज़रूर पेडागोजी सॉल्व करिए, क्योंकि उस पेडागोजी चाहे जो सब्जेक्ट में होता है 15 नंबर का सभी में आता है। जैसे कि पेडागोजी में आता है, संस्कृत में आता है, हिंदी में आता है, इंग्लिश में आता है, ईवीएस में आता है, साइंस में आता है, और जो भी सब्जेक्ट रहता है आपका एसएससी, एसएसटी या जिसमें भी साइंस वगैरह में जो भी आता है 15-15 नंबर का सभी में आता है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर पेडागोजी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम संस्कृत की क्लास अटेंड कर रहे थे, तो आज हमने चौथे दिन क्लास अटेंड किया, क्योंकि 3 दिन से मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। हमें थोड़ा माइग्रेन का प्रॉब्लम हो गया था, तो इसकी वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, मेडिसिन की वजह से, और थोड़ा नींद भी दवा खाने के बाद आती थी, तो इसकी वजह से नहीं लिए थे। तो यहाँ अगर आप संस्कृत में आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं पा रहे हैं कि हम कैसे सॉल्व करें, क्या नहीं करें, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। मैं चैनल जो बता रही हूँ आप उसी से पढ़िए। यूट्यूब पे जाइए, RWA टीचिंग एग्ज़ाम जो है सर्च करिएगा, वर्षा मैम सीटेट संस्कृत बाय वर्षा मैम 10 डेज सीरीज़ 2024। इतना आप डालोगे तो आपको यूट्यूब पे कई सारे सीरीज़ मिल जाएंगे वर्षा मैम के। तो 10 डेज़ का जो सीरीज़ है 2024 का, आप उसे देखिए, और वहाँ से एक एक करके अगर आप 2 क्लास एक दिन में करते हैं तो भी 5 दिन में आपका कवर हो जाएगा। और सबसे बेनिफिट यही है कि आप एकदम अच्छे से यहाँ से स्कोर कर सकते हैं, अगर ज़रा सा भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो 5 जनवरी से स्टार्ट होगा व्याकरण की क्लास संस्कृत का, आप वहाँ से जाके उसे अटेंड करिएगा। और रही बात ईवीएस की कल मैराथन क्लास चलने वाली है, टारगेट विद अंकित पे। मैं ज्वाइन करूँगी, आप लोग भी ज्वाइन करिएगा। वहाँ से जितने घंटे का क्लास रहेगा, अगर आप 1 दिन में नहीं ले सकते हैं तो 2 दिन में लीजिए, लेकिन लीजिए। फिर उसके बाद उसको एकदम अच्छे से अपने नोट्स में लिखिए, और लिखने के बाद उसे रिवीजन ज़रूर करिएगा। तो नीचे मैंने पढ़ा आधे घंटे तक, फिर उसके बाद ऊपर आ गई थी छत पे अपना पानी वानी सब लेके। कोई बच्चे भी नहीं थे, सब गए थे मंदिर, और मंदिर सब चले गए थे, तो हमें थोड़ा टाइम मिला था, तो हम छत पे आके आसानी से पढ़ ले, क्योंकि बच्चे भी नहीं थे। बच्चे होते हैं थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट हो पाता है। तो यहाँ पे हम लोग सभी चले गए थे, हम छत पे थे, उसमें पढ़ाई की है। फिर यहाँ पे मैंने साइंस का क्लास लिया, और साइंस का क्लास ले रही थी, संस्कृत का क्लास ले चुकी हूँ। अब साइंस में मैं जो भी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी एक ही घंटे क्लास में चलता है, एक ही चैनल पे चलता है, वो है सचिन एकेडमी सर से, वहाँ से मैं संस्कृत ले रही हूँ। और फिर यहाँ पे ये क्लास जो था 1 घंटे 50 मिनट का था, तो मैं
यहाँ पे उनकी क्लास ले रही हूँ। पहले सर हैं बायोलॉजी के सर हैं, वो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री एक सर पढ़ाते हैं। तो फिर वहाँ से मैंने एक अटेंड किया और काफ़ी देर तक पढ़ने से साइंस के बोरिंग फील होता है, तो मैं इसके लिए एनसीईआरटी की बुक ली हूँ और एनसीईआरटी की बुक मैं कवर करूँगी, क्योंकि थोड़ा अगर आप बुक से पढ़ते हो और कुछ क्वेश्चंस अगर आप इससे करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो साइंस के बाद टारगेट है मेरा मैथ का, लेकिन देखते हैं कि मैथ हम कर पाते हैं क्यों नहीं, क्योंकि आज हमें प्रैक्टिस सेट करना है 9 बजे से लेके जितना हमें टाइम मिल सकता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी है टाइम, आज से मैं अपनी इस स्टडी में इस इंग्लिश स्पीकिंग को ऐड कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें इंग्लिश आता है, ग्रामर और थोड़ा स्पीकिंग अपनी और तेज़ करनी है, ताकि बिना हिचकिचाहट के हम कभी भी बोल सकें। और ये बात रही, अगर हम आधे घंटे भी इंग्लिश में टाइम देंगे तो भी हमारा अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने साइंस किया और लैपटॉप में पढ़ते हैं तो इसमें ऐड नहीं आता, इसमें ऐड आता है। तो यहाँ पे धूप की वजह से थोड़ा स्क्रीन आपको ब्लैक दिखाई दे रहा होगा। और फिर उसके बाद 1 घंटे 56 मिनट हो रहे थे, तो मैंने सोचा 4 मिनट में अपना लंच जो है कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना लंच किया। लंच करने के बाद देव लोग भी आ गए थे सब नीचे, तो यहाँ पे मैंने 2.5 घंटे की पढ़ाई कर लिया था। फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। नीचे आई थी तो देखा चना मेरा फेवरेट है, ग्रीन चना और ये मिर्चा और नमक, तो मैंने इसको खाया और हमें काफ़ी ज़्यादा ये टेस्टी भी लगता है। और हम खुशी और मेरी दीदी जो हैं खाई। फिर उसके बाद जो भी दोपहर में मैंने बनाया था उसको रख दिया था कि ताकि हम शाम को भी वही बना दें, हमारा टाइम जो है बच जाए। तो हमने वही सेम सुबह वाला नाश्ता बना दिया। यहाँ पे आलू की कचौड़ी और मटर की कचौड़ी, सेवई और सब्जी। जो काम करने के बाद, डिनर बनाने के बाद पैर हाथ धुलने यानी किचन में साफ़ सफाई होने के बाद पैर ठंडा हो गया था, तो हम लोगों ने अलाव सेका और रूम में ही अलाव आ गया था, तो हमने पैर को सेक लिया, हाथ को सेक लिया। अब मैं पढ़ूँगी पहले मैं जो भी है उसको अब इंग्लिश करूँगी। इंग्लिश करने के बाद हम करेंगे PYQ 1 सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो हम PYQ सॉल्व करेंगे आप लोगों को अगले वीडियो में हम बता देंगे कि कौन सा हमने PYQ कौन से ईयर का सॉल्व किया है। तो फिलहाल यहाँ पे जो एनसीईआरटी की बुक थी वो मैंने पढ़ा, और फिर उसके बाद जो भी है हम PYQs करेंगे। और इंग्लिश तो हमें आधे घंटे से जितने भी मिनट हैं उतना हमें करना ही करना है। फ़िलहाल एनसीईआरटी 1 आवर का रखती हूँ। अभी तो थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट हो पा रहा है हमसे, क्योंकि थोड़ा मैंने बताया कि तबीयत थोड़ी भी कमज़ोर हो गई थी हमारी। तो अब चाहे जैसे भी है हमें अपनी मॉर्निंग अर्ली उठ के करना पड़ेगा, तो ही हमारा 8 आवर कंप्लीट हो पाएगा। टारगेट यही है कल से कि हम अर्ली मॉर्निंग उठे, लेकिन थोड़ा उठ नहीं पाते हैं ठंड की वजह से या कुछ भी हो। तो हम प्रयास यही करेंगे कि चाहे लेट उठे चाहे जल्दी उठे, लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम अपना 8 आवर कंप्लीट करें, 8 आवर या 7 आवर। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखिएगा, और हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन प्राप्त हो, हम और अच्छा सा आप लोगों को मोटिवेट कर दें। तो आप लोग ज़रूर अपनी स्टडी कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि बिना स्टडी के हम सीटेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। और पैसेंस बना के रखिएगा। ये नहीं है एक दिन पढ़ लिए 2 दिन न पढ़ें, तो आप डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, तभी आपका मंजिल जो है अचीव होगा। तो आज हमारी पढ़ाई हो गई थी 4 घंटे की, और अभी हमें PYQ सॉल्व करना है। तो मिलते हैं कल PYQs के साथ और उसके नंबर के साथ।